आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सभी पत्रकार बंधुओं का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। आज की जो विशेष प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसका विषय जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसमें सरकार के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, जहां देश भर में 7.6% है, जो कि CMEI की रिपोर्ट है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर वही 25% को भी पार करता जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो इनका दावा था, जम्मू कश्मीर के साथ वादा था कि आने वाले दिनों में 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं को दे जाएंगी। पर ये सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित हुए। जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का युवा आज सड़कों पर है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रिमोट द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन चलाया जा रहा है केंद्र की सरकार द्वारा, उस यूटी प्रशासन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भर्तियों में धांधलियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसमें लिप्त हैं। कल ही जो CBI की जो छापे पड़े, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का DDC मेंबर भूषण बराल, उसका भाई और उसका बेटा इस भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में शामिल हुआ, जो कि पेपर लीक और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। यह पहली महत्वा नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व MLC ने यह कहा था कि माइनिंग घोटाले के अंदर माइनिंग का पैसा PMO ऑफिस तक जाता है। अब बताएं, PMO ऑफिस में कौन लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के? और जहां तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी PDP सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चौंकाने वाला तथ्य सामने लाए थे कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार इस सीमा तक है कि उनको भी 150 करोड़ के दो प्रोजेक्ट पास करने के लिए, 2 फाइलों के पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। जिस ये भ्रष्टाचार मुक्त, व्यय मुक्त सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी आज तक खोखले दावे करती रही, आज उन्हीं के लोग जम्मू कश्मीर में, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे माइनिंग हो, या बड़े प्रोजेक्ट हो, उसमें शामिल हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया। इन्होंने वादा किया था 50,000 नौकरियां देने का जम्मू कश्मीर के युवाओं को, पर नौकरियों के नाम पे सिर्फ जुमलाबाजी रही भारतीय जनता पार्टी की। जब भर्तियां निकाली गई तो किसी ना किसी बहाने से वो भर्तियां कैंसिल कर दी गई और जो एक
प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से शामिल हुए। आपने देख लिया किस तरीके से पेपर लीक और एक ही जगह पे 50-50-60 लोगों को वहां पे पेपर बांट दिए गए 25-25, 30-30 लाख के। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर के विकास की बात करने के लिए आए थे, देश के विकास करने के लिए बात करने के लिए आए थे, ये भ्रष्टाचार में पूरी के पूरे तरीके से शामिल हैं। सर, जैसे कि जेकेपीएसआई की बात की आपने, एफएटी के स्टूडेंट्स भी बहुत देर से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के बाहर, तो किसी जिम्मेवार मानते हैं कि उनकी भी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो नहीं दी जा रही है? देखिए, मैं जब बात कर रहा हूं कि आप कोई भी भर्ती लिस्ट उठा के देखेंगे, उसमें बहुत बड़ी धांधली, और धांधली में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आपको सामने आ गया कि किस तरीके से, और ये जो लोग बाकी के लोग जो हैं, चाहे वो बीएसएफ के ऑफिसर्स हों या जेकेपी के एसआई हों या ये जो इन्होंने मैरीट्रैक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलोर की कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के उसमें हाथ हैं। इसके बिना ये धांधलियां संभव नहीं थी। इसलिए हमें ये समझ आना चाहिए कि भ्रष्ट राजनीति की शुरुआत अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। युवा बेरोजगार है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए क्या लाएगी? जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली के अंदर युवाओं को रोजगार दिया। पंजाब के अंदर अभी 4 महीने की सरकार में ही हमने 25,000 नई भर्तियां निकाली और लगभग 35 से 36,000 जो डेली वेजर्स थे उनको परमानेंट किया, और आने वाले दिनों में और भी नई सरकारी नौकरियां पंजाब के अंदर एडवर्टाइज होने जा रही हैं। पर जम्मू कश्मीर की बात देख लीजिए आप, आज देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है, तो जम्मू कश्मीर में 25% है। तो लिहाजा ये जो जुमलेबाजी, इनकी झूठी जुमलेबाजी थी, आज वो सामने उजागर हो रही है।